हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी दर्शकों को साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी वार्षिक राशिफल की सीरीज चल रही है, ईयरली प्रेडिक्शन फॉर ऑल द असेंडेंट्स, ऑल द राइजिंग साइंस। तो आज जो प्रेडिक्शन होगी वो होगी मीन लग्न वालों के लिए। अगर आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 12 नंबर लिखा है, मीन लग्न अगर आपका है या फिर मीन राशि है, तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। अपने लग्न और राशि से हमेशा किसी भी वीडियोस को देखा कीजिए। सो मीन लग्न वालों को मैं ये बता दूं कि ये साल का जो न्यूमरोलॉजिकली सम टोटल है 2 + 2 + 4 = 8। 8 नंबर शनि महाराज की एनर्जी को दर्शाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरे साल का जो एक निष्कर्ष है वो ये है कि जैसे कर्म वैसा फल। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपकी ग्रह दशा ऐसी चल रही है वैसी चल रही है तो आपको ख़राब ही फल मिलेगा। नहीं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कर्म फलदाता शनिदेव का साल है। तो अगर आपने अपनी लाइफ में सच्चाई का मार्ग अपनाया है तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि चीज़ें वैसी ही घटित होंगी जैसे आपने कर्म करे हैं। इस लाइफ के साथ साथ पास्ट लाइफ कर्मा भी हमें भुगतने होते हैं इस बर्थ में। तो आपको ये नोटिस करना है कि शुरू के टाइम पीरियड में आपके साथ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं नया साल शुरू होने के बाद, या कुछ मुसीबतें आ रही हैं। अगर साल की शुरुआत से ही आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, लॉस हो रहा है, शरीर में दर्द है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वेल्थ प्रॉब्लम है, घर में कलह कलेश है, तो आप ये नोटिस कीजिए कि आपके शनि महाराज आपकी कुंडली में किस घर में बैठे हैं और कहाँ कहाँ उनकी दृष्टि जा रही है। उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें साल 2024 की, तो मीन लग्न वालों के लिए केतु ग्रह पूरे साल आपके 7वें घर में रहेंगे, जो कि शादी का भाव है, आपके स्पाउस का भाव है, आपके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपकी पार्टनरशिप्स है। राहु आपके लग्न में रहेंगे पूरे साल। शनि महाराज आपके 12वें घर में रहेंगे, जो कि लॉस का घर है। और गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में है, 2nd हाउस में है। साथ ही साथ मई की शुरुआत से ये आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। अप्रैल एंड तक ये 2nd हाउस में ही रहने वाले हैं। तो कैसा प्रभाव दिखेगा आपको पूरे साल केतु, राहु का, शनि का, क्योंकि ये सारे स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो देखिए, केतु अगर 7वें घर में है तो सबसे पहले 7वां घर आपके स्पाउस का है। ये पूरा साल आप अगर मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर आप दोनों में किसी तरह का एक दूरी, एक डिस्टेंस बना रहेगा। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा खिटपिट हो रही है मैरिड लाइफ में, या इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। केतु 7वें घर में, अगर आप सिंगल हैं और किसी से प्रेम करते हैं, यहाँ आपको डिटैचमेंट हो सकती है। आना है तो आए, नहीं आना है तो मत आए। आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं आप। प्लस केतु क्या है, आपका लोअर बॉडी पार्ट। आपको लोअर बॉडी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। यूरिक एसिड बढ़ जाए, बैकबोन प्रॉब्लम हो जाए, लेग में प्रॉब्लम हो जाए, घुटनों में तकलीफ़ हो जाए, पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं, डाइजेशन इश्यूज़, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई, पाइल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती है। इसके उपाय हैं, सिंपल उपाय हैं। केतु ग्रह की शांति के लिए गणेश जी की आराधना करें। किसी भी गणेश मंदिर में जाएं, दुर्वा चढ़ाएं, भोग लगाएं, और हर बुधवार को अगर आप दर्शन कर लें तो बहुत ही अच्छा है। और ना भी जा पाएँ तो आप घर में ही एटलीस्ट भोग लगा दें। राहु आपके लग्न में रहेंगे पूरे साल। तो देखिए, राहु आपके लग्न में है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़िद दे देंगे। थोड़ा आपका ज़िद्दी बिहेवियर हो सकता है इस साल में। स्टबर्न एटीट्यूड हो सकता है कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही चलना है। थोड़ा माइग्रेन इशू भी आपको होगा, सर में दर्द बना रहेगा, या टेंशन बहुत ज़्यादा आप ले सकते हैं, किसी न किसी चीज़ का टेंशन, ओवर थिंकिंग की एनर्जी हो सकती है। राहु अगर लग्न में है तो आपको शॉर्टकट से बचना है, किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचिए। सडनली आपके कोई सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं।
ये भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। शनि महाराज की बात करें तो वो आपके 12वें घर में रहेंगे। देखिए 12th हाउस लॉस का घर है, एक्सपेंस का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा, किसी तरह का स्कैम, किसी तरह का ब्लेम लग जाना, समाज में आपकी रेपुटेशन पर कोई बात आ जाना, इस तरह के नेगेटिव प्रभाव आपको अगर शनि देंगे तो इस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिल सकते हैं। और यहीं अगर पॉजिटिव प्रभाव देंगे तो आपका मन बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में लग सकता है, कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, खर्चे जो होंगे वो धार्मिक यात्राओं पर हो सकते हैं। डोनेशन अगर आप इस समय करते हैं, स्पेशली अगर आप जो गरीब लोग हैं अगर उनको किसी तरह से सहायता पहुंचाते हैं तो शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गरीबों को जाड़े का मौसम है, कंबल दान कर दें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत शुभ है। गुरु आपके दूसरे घर में रहेंगे, तो गुरु दूसरे घर में कैसा प्रभाव देंगे? सबसे पहले तो गुरु क्या है? एक्सपेंशन का कारक है, आपकी सेविंग्स को बढ़ा देगा। अगर गुरु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये टाइम पीरियड आपकी सेविंग्स को बढ़ाने वाला होगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। जॉबलेस हैं तो जॉब लग सकती है, घर में किसी तरह का एक्सपेंशन हो सकता है, घर में हो सकता है आप नया घर खरीद लें, नई गाड़ी खरीद लें, घर में नया रिनोवेशन करा लें, एक और फ्लोर बनवा लें। सपोज़ कि आपका ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड +1, 2 फ्लोर है तो एक और फ्लोर बनवा लिया। चीज़ें बढ़ोतरी करेंगे गुरुदेव। और अगर वहीं आपके कुंडली में गुरु का अच्छा प्रभाव नहीं है तो घर में कलह कलेश का माहौल रहेगा, घर में ज्ञान की कमी पाएंगे आपको ऐसा लगेगा घर में किसी के पास बुद्धि नहीं है, चीज़ें बहुत इधर उधर रहेंगी, मैनेज्ड वे में नहीं रहेंगी, आपकी सेविंग्स, आपका रखा धन खर्च हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति को अगर आपको खुश करना है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहुत अच्छा उपाय है। अगर लॉस हो रहे हैं तो वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, बट लोग उपाय पूछते हैं इसलिए बता रहे। बात करें जनवरी से दिसंबर तक हर महीने की प्रेडिक्शन, तो जनवरी महीने में मीन लग्न वालों के लिए मंगल और सूर्य का कंजंक्शन उनके 10th हाउस में रहेगा, कर्म स्थान पे। तो देखिए यहाँ पर मार्स और सन दोनों ही गर्म प्लैनेट्स हैं। अपने बॉस से बना कर रखिएगा, वर्क प्लेस पर आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कुछ नया शुरू करने के लिए। साथ ही साथ सूर्य आपको पब्लिक इमेज दे सकता है, किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ग्रोथ, सैलरी में इंक्रीमेंट्स। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कोई बॉस हैं तो उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है, किसी पावरफुल व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिल सकता है। वीनस और मरकरी का कंजंक्शन आपके 9th हाउस में रहेगा, भाग्य स्थान में। पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहने की कोशिश करिए। साथ ही साथ हो सके तो समुद्र के पास अगर आप जा सकें किसी शिवलिंग का दर्शन करने, जैसे सोमनाथ हो गए, जैसे गंगेश्वर महादेव हो गए, ठीक है, जहाँ भी सी है ऐसे जगह पर अगर आप दर्शन करने जाते हैं भोलेनाथ का तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, आपके कोई ग्रह कट जाएंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन पर फोकस करें, कम्युनिकेशन से आपके भाग्य में बहुत सुधार हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सुधर सकती हैं सिर्फ आपके बातचीत करने के तरीके से। भाग्य में बढ़ोतरी भी होगी, कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिल सकता है। फरवरी महीने की बात करें तो फरवरी महीने में 11वें घर में सूर्य का ट्रांजिट होगा और 10वें घर में वीनस, मार्स और मरकरी का कंजंक्शन होगा। देखिए, हो सकता है कि आपका अफेयर आपके वर्क प्लेस पर किसी पर्सन से हो जाए, या ऑलरेडी अगर आप वर्किंग हैं तो हो सकता है आपके कलीग्स या आपके किसी अपने के पहचान में जो कि एक ही बिल्डिंग में हो ऑफिस, या एक ही ऑफिस में आप दोनों मिल जाएं। इस तरह के योग बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। वर्क प्लेस के थ्रू किसी की मुलाकात हो जाए अपने स्पाउस से या लाइफ पार्टनर से। कम्युनिकेशन पहले हो, उसके बाद दोस्ती बढ़ते बढ़ते आप दोनों शादी की तरफ आगे बढ़ जाएं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस से रिलेटेड हैं जो कि पर्ल बिज़नेस है, ज्वेलरी बिज़नेस है, टेक्सटाइल बिज़नेस है, रियल एस्टेट बिज़नेस है,
या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड्स हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर आप हैं, इवन अगर आप आर्मी, पुलिस, नेवी इस तरह की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है फरवरी का। सूर्य आपके 11वें घर में रहेंगे। दोस्तों से आपको सपोर्ट मिल सकता है, किसी ऐसे दोस्त का सपोर्ट मिल सकता है, जैसे होता है ना कि यार दोस्तों में ही कोई ऐसा है जिसका रेफरेंस है, किसी पावरफुल आदमी से उसकी जान पहचान है और आपका कोई काम बन जाए, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ जाए। या फिर आपकी कोई विश पूरी हो सकती है अगर आप स्वयं अपने आप में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सक्सेस रिसीव हो सकती है। मार्च महीने की बात करें तो शनि, सूर्य और बुध का कंजंक्शन आपके 12th हाउस में रहेगा, जो कि खर्चे का भाव है। थोड़ा सा आपका माइंड ब्लॉक हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम आपको इस महीने में हो सकती है। हेल्थ के पीछे लॉस हो सकता है, या तो घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, आपकी खुद की तबीयत ख़राब हो जाए, या फिर आप गलत जगह पर पैसे खर्च करें, आपको समझ ही ना आए कि खर्चा करना कहाँ है। इन्वेस्ट कर दिया, पैसा अटक गए, किसी को दे दिया, वापस नहीं आ रहा, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। वीनस और मार्स का कंजंक्शन आपके 11th हाउस में रहेगा, जो कि आपकी गेन्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया, कैटरिंग बिज़नेस हो गया, फूड एंड रेस्टोरेंट हो गया, या कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें कि फ़ीमेल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल का काम है, ब्यूटी पार्लर है, या आपका बुटीक है, स्पा है, होटल्स हैं, बहुत अच्छे गेन्स आपको इस महीने में मिलेंगे। किसी तरह की रिकॉग्निशन भी आपको रिसीव हो सकती है, लोग आपको जाने, सडनली आप वायरल हो जाएं, सडनली आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएं इन अ पॉजिटिव वे। गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा इस टाइम पीरियड में। मार्च महीने में शादी के भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ शादी फिक्स हो सकती है। अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में देखिए, लग्न में तो राहु है ही, राहु के साथ सूर्य और शुक्र का कंजंक्शन होगा, तो यहाँ ग्रहण योग बन जाएगा। गवर्नमेंट से किसी तरह का ब्लेम लग सकता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट आप अगर चाह रहे हैं नहीं मिलेगा, सडनली कोई लॉस हो जाए, रिकॉग्निशन पे किसी तरह का, जैसे होता है कैरेक्टर पे किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये चीज़ें यहाँ इस ग्रहण में आपको देखने मिल सकती है। क्योंकि फर्स्ट हाउस इज़ यू, योर सेल्फ, और फर्स्ट हाउस में ही ग्रहण लग रहा है, मतलब आपके चरित्र पर किसी तरह का ग्रहण लग सकता है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के कारण आपकी शादी में व्यवधान आ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी, सिंगल हैं तो भी, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। 12वें घर में मंगल और शनि का कंजंक्शन है, खर्चीला टाइम रहेगा ये अप्रैल का आपके लिए। ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल पे आपका ज़्यादातर खर्चा हो। गुस्से से आपको बचना है। ये पूरे साल में देखिए, मीन लग्न वालों को अग्रेशन पे काम करना है, क्योंकि लग्न में राहु बैठे हैं और लॉस के हाउस में शनि बैठे हैं, तो थोड़ा सा ये साल आपके लिए दिमागी तौर पर आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सेकंड हाउस में मरकरी और गुरु का कंजंक्शन है, जो कि आपके लिए अच्छा है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होने के चांसेस हैं, तो बहुत सतर्क रहें, शॉर्टकट्स ना अपनाएं तो अच्छा है। मई महीने की बात करें मीन लग्न वालों के लिए, तो वीनस और सन का कंजंक्शन आपके सेकंड हाउस में है। यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा कि लोन न लें, किसी तरह का अपने ऊपर डेप्ट न लें। बाकी आपकी फाइनेंस के लिए मई का महीना बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। आपके घर में किसी को किसी तरह का प्राइज़ मिल सकता है, रिकॉग्निशन हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी को लोग रिकॉग्नाइज़ करें, या किसी को सडनली नेम फेम मिले, या घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य हो। गुरु थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो यहाँ आपकी कम्युनिकेशन से लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे आपको, आपकी बातचीत करने का तरीका काफ़ी अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा आपका नेचर सैक्रिफाइसिंग हो सकता है, अपनी प्रिंसिपल्स, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है इस टाइम पीरियड में, गुरु थर्ड हाउस में रहेंगे तो। अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तब अलग बात है, अदरवाइज़ ये टाइम पीरियड गुरु के लिए आपके थर्ड हाउस में काफ़ी अच्छा है।
फर्स्ट हाउस में मार्स, राहु और मरकरी का कंजंक्शन रहेगा। लग्न में अंगारक योग बन रहा है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अनएक्सपेक्टेड लॉस, किसी तरह का स्कैम, ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है, या गुस्से में आप कोई ऐसा कार्य कर बैठे हैं जिसका आपको बाद में पछतावा हो। राहु और मंगल लग्न में रहेंगे। सर पर गुस्सा चढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा, गुस्से से बचिए। लव मैरिज के योग, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड मई का आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ज़िद में आके आप रूल ब्रेक करें, किसी तरह का रूल ब्रेकिंग एनर्जी हो, कोई ऐसा रूल ब्रेक करें जिससे कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सके, कोई भी बाउंड्री ब्रेक करें, इस तरह की वाइब्रेशन है। जून की बात करें तो जून में देखिए थर्ड हाउस में गुरु, मरकरी, वीनस, सन, चारों प्लैनेट्स का कंजंक्शन है। कम्युनिकेशन से बातें बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी हो सकती हैं, बिगड़ भी सकती हैं। जून में आपको आपकी बातचीत पर, आपकी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। लग्न में अभी भी मार्स और राहु का कंजंक्शन है, तो अंगारक योग अभी भी आपके जून महीने में भी बना हुआ है। इसलिए आपको थोड़ा सा गुस्से पर, अग्रेशन पर, अपनी वाणी पर जून महीने में बहुत कंट्रोल रखना है। बाकी बहुत अच्छा है, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। आपके सडनली आपकी बातों से आपको लोग जाने, आपको समझें, आपके ज्ञान से लोग आपको जाने, इस तरह की वाइब्रेशन है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते हैं इस टाइम पीरियड में, आपने रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, आपने गीता पढ़ ली, आपने कोई वेद पढ़ लिए, कोई उपनिषद पढ़ लिए, कोई पुराण आपने पढ़ लिए, आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड। आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा, चीज़ें बैलेंस रहेंगी। जुलाई की बात करें तो देखिए मंगल आपके सेकंड हाउस में है। अटका धन आपका वापस आ सकता है। अगर आपने कहीं से किसी को उधार दिए हुए हैं, वापस आ सकता है। लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। सडनली हो सकता है चीज़ें बिल्कुल से। इवन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। विदेश जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे आपके इस टाइम पीरियड में। वीनस और सन आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे और मरकरी फिफ्थ हाउस में रहेगा। देखिए यहाँ पर आपके बच्चे अगर हैं तो बहुत क्रिएटिव आपको दिखेंगे इस टाइम पीरियड में। हो सकता है बच्चों का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगे, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी रहेगी। मरकरी फिफ्थ हाउस में है, काफ़ी इंटेलिजेंट बिहेव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा यार मेरा बच्चा इतना अच्छा है। आप पता चला स्कूल में पीटीएम में गए और आपको पता चला आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, कहीं घर में तो बड़ा उत्पात करता है, स्कूल में इतना सिंसियर है। इस तरह के आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, या आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आइडियाज़ को यूज़ करके आप इस टाइम पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। घर में किसी तरह का कार्य हो सकते हैं, रेनोवेशन, व्हीकल आ सकती है। अगस्त मंथ की बात करें तो अगस्त में देखिए गुरु मंगल का योग बन रहा है आपके थर्ड हाउस में, बहुत अच्छा है। गुरु मंगल का कंजंक्शन वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। आपको बुलंदी पर ले जा सकता है, करेजियस बनाएगा। एफर्ट्स के घर में हो रहा है तो आपका रुका हुआ काम बनेगा। जो चीज़ें बहुत टाइम से रुकी थी सडनली आगे बढ़ सकती हैं। वीनस और मरकरी का कंजंक्शन आपके सिक्स्थ हाउस में है। सन अकेले फिफ्थ हाउस में बैठे। यहाँ पर देखिए सूर्य अगर पाँचवें घर में है तो आपके बच्चों की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ सूर्य पाँचवें घर में बहुत ज़्यादा आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी देते हैं। ऐसी एबिलिटी देंगे कि आपका विल पावर पूरे सातवें आसमान पर रहेगा, आप जो चाहेंगे अचीव कर पाएंगे, ये एबिलिटी आपको देते हैं। वीनस मरकरी सिक्स्थ में है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आप अर्न करना चाहें, कोई बिजनेस करना चाहें, बहुत अच्छा है टाइम पीरियड ये आपके लिए। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डाइजेशन इशू इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। सितंबर मंथ की बात करें तो आपके चौथे घर में मंगल आ जाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स करना चाहते हैं, आरडी, एफडी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा है ये टाइम पीरियड। मरकरी अभी भी आपके फिफ्थ हाउस में रहेंगे, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। सूर्य आपके छठवें घर में आ जाएंगे। दुश्मन अगर आपके कोई हैं तो ये टाइम पीरियड आप बलवान रहेंगे, दुश्मन आपके सामने टिकेंगे नहीं, ठीक है।
कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, इस टाइम पीरियड में पूरा जो डिसीजन है आपके पक्ष में आने के चांसेस बनेंगे। वीनस और केतु 7th हाउस में है सितंबर मंथ में, तो देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जैसे ही गुरुदेव ट्रांजिट करेंगे आपके 3rd हाउस में, तो इनकी दृष्टि से केतु एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मई के बाद आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि केतु 7th में है, डिटैचमेंट वाली एनर्जी हो सकती है, वाइफ या हस्बैंड के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ते ही ना आपका केतु एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि केतु के एक्टिवेट होते ही पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी कर्मा है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और सडनली आप देखोगे कि आपको बहुत सारे विविड एक्सपीरियंसेस होंगे। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं बहुत सारे साइंस, ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस, और अगर केतु के साथ पास्ट लाइफ कर्मा पॉजिटिवली अटैच्ड है तो आपके साथ कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी आफ्टर मई 2024 टिल दिसंबर। और अगर केतु के साथ कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड है तो आपके साथ सडनली कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जैसे कि आप डिटैच हो जाएं सिचुएशन से, सडन एक्सपेंसेस, सडन लॉस, हेल्थ प्रॉब्लम, स्पेशली इन लोअर बॉडी पार्ट्स। तो आपको ये नोटिस करना होगा क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। अक्टूबर की बात करें तो केतु, सूर्य, बुधादित्य योग आपके केतु के साथ बन रहा है 7वें घर में। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि केतु साथ में बैठे हैं। स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शादीशुदा नहीं है तो ये टाइम पीरियड में शादी करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत कुंडली मिलान और सब कुछ करके एस्ट्रोलॉजिकली आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लीजिएगा। वीनस आपके 8th हाउस में रहेंगे तो यहाँ पे आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। साथ ही साथ अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड वर्क से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ हिडन सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। नवंबर मंथ की बात करें तो नवंबर में देखिए मंगल आपके 5वें घर में रहेंगे। बच्चों के साथ आपका बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपका खुद का बिहेवियर दूसरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। लव अफेयर अगर आपका कोई है तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आर्ग्यूमेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो लव मैरिज के लिए भी, या लव कम अरेंज मैरिज या मैरिज के लिए आप कह लीजिए, नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सन 8th हाउस में रहेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट जो आपका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई किया हुआ है उसको बहुत सतर्कता से देखना है। सडनली कोई डिसीजन न लें। हो सके तो इस टाइम पीरियड में किसी न किसी तीर्थ स्थल पर ज़रूर जाएं, दर्शन करें, पूजा करें, क्योंकि मरकरी और वीनस आपके 9th हाउस में है, सूर्य 8वें घर में है। सडनली कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या पिता की हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको देखने पड़ सकती है इस टाइम पीरियड में। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर साल का आखिरी महीना, 9वें घर में भाग्य स्थान में बुध और सूर्य का कंजंक्शन है जो कि बहुत अच्छा है। आपका भाग्य आपका साथ देगा, और शुक्र आपके 10वें घर में रहेंगे तो आपको उससे लाभ भी मिलेगा। आप हो सकता है कि गवर्नमेंट में अगर आप ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो इस टाइम पीरियड में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं। लाभ ही लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है दिसंबर के महीने में। सो ये थी गाइस मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। हर महीने के हिसाब से मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई है। जैसे जैसे महीना गुजरेगा आपके साथ अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।